हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप सभी का क्रश कुंज चैनल पर। और आज हम देखेंगे इन्फानाइट गाचा के एपिसोड नंबर 3 को। इसके पिछले एपिसोड्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चलो जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम हांग को देख पाते हैं। हांग को लगता है कि अगर एक कार्ड बेकार है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और नॉर्मली कोई भी प्लेयर यही सोचेगा। जो फेरी है वो जेना के साथ एक नए वाले कार्ड को सिंक्रोनाइजेशन के लिए भेज देती है, जिसपे वो पर्सन गुस्सा होता है और हान से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे जानना है, तो मुझे बता सकते हो क्या कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन हान को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो साफ साफ कहता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे थे, शायद इसलिए तुम्हें मिटा दिया जाएगा। जिसके कुछ टाइम बाद उस पर्सन की बॉडी खत्म हो जाती है और जेना को यहाँ पर एक नई एबिलिटी मिली होती है जिसका नाम है एंजल आई। वैसे उस कार्ड को खत्म होता देख के ये दो पर्सन डर जाते हैं कि इनके साथ क्या होगा, शायद इनको भी मिटा दिया जाएगा। इसी के साथ फेरी एक और कार्ड को जाने को कहती है और हान वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन उस पर्सन की मेंटल स्टेट ठीक नहीं लग रही होती। वो बहुत ज्यादा डरना शुरू कर देता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे शायद घर भेजा जा रहा है। लेकिन हान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके साथ वो पर्सन भी खत्म हो जाता है और हान को भी एक नई एबिलिटी मिल जाती है। इस बीच एक पर्सन बच जाता है। जना ये सब देख के डर चुकी होती है कि अगली बारी शायद उनकी हो सकती है, लेकिन हान समझाता है कि जब तक तुम एक यूजेबल कार्ड हो तब तक तुम्हें कोई डिसमेंटल नहीं करेगा, इसीलिए बस जितना हो सके काम करो और मेहनत करती रहो। इन सब के अगले दिन जेना आती है और हान के सामने झुक जाती है कि मुझे माफ करो, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ मास्टर। लेकिन इसी बीच हम देख पाते हैं उस नए कार्ड को, जो कि आते ही कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, मैं समझ चुका हूँ, अगर मैं कुछ नहीं करता तो मुझे भी खत्म कर दिया जाएगा। हान उसको एक स्पीयर पकड़ा देता है, जो चीज उसने कभी नहीं चलाई है। उसको पता नहीं कि इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, लेकिन हान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंग के बीच में तो कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। अगर हम तीनों के पास अलग अलग वेपन होंगे तो हमारे पास जीतने के ज्यादा चांस होंगे। इसी के साथ हान सीधा अटैक कर देता है। स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक वो कार्ड समझ नहीं पाता कि उसे करना क्या है, लेकिन जब वो हान पे अटैक करने की कोशिश करता है तो हान उसे एक ही किक में साइड भगा देता है। वैसे हान ने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कर दिया था, लेकिन हान को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। उसका तो बस ये कहना है कि अगर यहाँ कोई रियल मॉन्स्टर होता तो वो अब तक मारा गया होता, लेकिन अभी के लिए तुम बस प्रैक्टिस करो और ये सब के लिए जाने दो, तुम्हारे पास और भी टाइम है, और अगर तुम्हारी फैमिली है तो तुम उसे भी बचा सकते हो। जिसके बाद एक नई शॉप को ऐड किया जाता है जो है ब्लैक स्मिथ। यहाँ पे अलग अलग वेपन को फॉर्ज किया जाएगा। जिसके बाद हान आवाज देता है। फेरी के आने पे हान पूछता है कि क्या वो इंटरनेट का यूज कर सकती है, जिसपे फेरी कहती है कि उसका डेली का काम ही इंटरनेट का है और मैं जितना चाहे उतना इंटरनेट यूज कर सकती हूँ। लेकिन हान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि वो एक बहुत ज्यादा अच्छा प्लेयर था, लेकिन अभी के लिए वो बेकार है। और फेरी भी ये बात मान जाती है कि सबसे अच्छा प्लेयर तो लोकी है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक खेलता है। उसके पास बहुत से अच्छे कार्ड हैं, लेकिन तुम तो सिर्फ 1 स्टार कार्ड हो और बेकार हो। लेकिन हान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हंसने लगता है और कहता है कि मेरा नाम ही लोकी है। और ये चीज फेरी को हैरान कर देती है, क्या सच में तुम लोकी हो? वैसे हान की गेम आईडी का नाम लोकी था और वही लोकी है जो एक अच्छा प्लेयर था। थोड़ी बहुत सर्च के बाद वो समझ जाती है कि हान ही लोकी है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि हाँ मैं समझ गई, तो क्या मुझे एक ऑटोग्राफ मिल सकता है?
जिसपे हान उसको ऑटोग्राफ दे देता है और फेरी उसे बताती है कि मैं आपकी सभी बातें मानूंगी और आपसे बड़ा प्लेयर आज तक कोई नहीं हुआ। जिसपे जेन कहता है कि मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था, मैं 13 फ्लोर तक पहुंचा था। मेरे पास जो मैप था उसके अंदर 2000 से भी ज्यादा कार्ड्स रखे जा सकते थे और उन सभी कार्ड्स का लेवल 18 से लेके 22 के बीच होता था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे। जो चीज सुन के फेरी पागल हो जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है कि 2000 कार्ड ये तो बहुत ज्यादा है, क्या सच में आप इतने ज्यादा पावरफुल थे? जिस पे लोकी कहता है कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं, अब तो मैं सिर्फ 1 स्टार कार्ड हूँ, तो इन सब की बातें करके अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन मुझे कुछ सवाल पूछने थे, क्या सच में ये कोई एआई है या फिर किसी तरह का ह्यूमन वर्ल्ड? और अब हम जान पाते हैं कि ये गेम वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड दोनों ही लिंक है। एक तरह से कहा जाए तो जो इंसान है वो जो भी गेम खेलते हैं उनमें की ज्यादातर कैरेक्टर कोई एआई नहीं बल्कि मल्टीवर्स से उठाए हुए अलग अलग कैरेक्टर होते हैं और हर एक कार्ड के डिस्ट्रॉय होने पे एक पर्सन की डेथ हो जाती है। और हान का वैसे क्या 100वें फ्लोर को पार करने पे हम यहाँ से जा सकते हैं? जिस पे फेरी को कोई आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे वो क्या जवाब दे, लेकिन हान को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हान को ये भी जानना है कि वो मास्टर कौन है, जिस पे दोबारा से फेरी कोई जवाब नहीं देती। और अब हम जान पाते हैं ज्यादातर चीजों को। एक ब्लॉक के अंदर अभी के लिए सिर्फ 4 लोग हैं, लेकिन ऐसे ही लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर एक्टिव हैं। यानी कि 1 मिलियन प्लेयर्स के लिए 4 मिलियन कार्ड्स को क्रिएट किया गया है जो कि रियल ह्यूमंस हैं और उनकी डेथ होने पे वो खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन फेरी कहती है कि आप लोकी हैं, आप ये खेल जीत सकते हैं, आपको जो भी मदद चाहिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। जेना अपनी पूरी प्रैक्टिस कर रही है। जेना के साथ साथ एरन भी ट्रेनिंग कर रहा है और धीरे धीरे एरन भी अच्छा करने लगा है, जिसके बाद वो सब यहाँ से जाने लगते हैं। वैसे जेना और फेरी दोनों ही हान के पहले नौकर होने का दावा करने लगते हैं, लेकिन हान फेरी का मुंह बंद कर देता है कि तुम मेरे बारे में कुछ सच मत बोल देना। लेकिन वो फेरी चुप नहीं रहती और लोकी को अपना फर्स्ट मास्टर बताने लगती है। वैसे जेना को इस पे कोई शक नहीं होता। जिसके बाद स्टोरेज हाउस के अंदर बहुत सा सामान रखा होता है और फेरी का यूज करते हुए हान उन सारे सामान को बाहर निकाल लेता है। वैसे हान एक हाफ प्लेयर होने के साथ साथ एक हाफ मास्टर भी है, यानी कि वो मास्टर की कुछ अथॉरिटीज का यूज कर सकता है और अलग अलग तरह के वेपन्स को बना सकता है। लेकिन क्योंकि हान के पास अभी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है और ना ही कोई सैंपल, इसीलिए उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी और वेपन बनाने का रिस्क 3 गुना हो जाएगा, जो कि अभी के लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। लेकिन हान को विश्वास है कि वो एक अच्छी स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेगा। इसी के साथ हान अपनी पूरी कोशिश करता है और कुछ ही वक्त के अंदर वो एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है। इस वेपन की रैंक C होती है। तो क्या सच में हान यहाँ से बाहर निकल पाएगा या फिर 100वें फ्लोर तक पहुंचने से पहले ही हान का कार्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप मेरे चैनल क्रिशकुन पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना। और अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। वैसे अगर वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा।